का विषय है कि आज हमारे आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल केसरी, उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब का पावन जन्म जयंती का अवसर है। इस अवसर पर हम पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शत शत वंदन नमन करते हैं और यही शुभकामना करते हैं, दिल से देते आपकी जन्म जयंती पर बधाई, दिल से देते आपकी जन्म जयंती पर बधाई। हाथ जोड़े तो मन से एक दुआ आई, हाथ जोड़े तो मन से एक दुआ आई। हे गुरुवर, आपकी उम्र को दुनिया की उम्र लग जाए। हे गुरुवर, आपकी उम्र को दुनिया की उम्र लग जाए। वक्त साल गिने और गिन गिन कर थक जाए, वक्त साल गिने और गिन गिन कर थक जाए। पूज्य गुरुदेव अथाह गुणों के भंडार हैं। आपके गुणों को हम देख पाएं, आपके गुणों को हम जान पाएं और बखान कर पाएं, इतने तो हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है। हे प्रभु, इतने गुण आपके अंदर हैं, क्षमा, शांति, सहनशीलता, स्वाध्याय, सबको धर्म की प्रेरणा देना, तप के मार्ग पर चलाना, अन्य अनेक अनेक गुणों में से कोई एक गुण भी हमारे जीवन में आए तो हमारा भी जीवन सफल हो, सार्थक हो। पूज्य गुरुदेव, आपके जन्मदिन पर आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये कामना करते हैं आप स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, चिरायु हो। आपका आशीर्वाद सदा सदा हम पर बना रहे। हमारी आगम वाचना की कक्षा में साधु साधवियां विराजमान हैं और वो आप श्री जी के चरणों में बधाई के सुमन अर्पित करना चाहते हैं। गुरुदेव, 2 लाइनें। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। आपका दिन खूब मंगलमय हो, शुभ हो। गुरुदेव, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहे और गुरुजी आप हमारे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत कृपा गुरुजी, बहुत कृपा गुरुजी। गुरुजी, ऊर्जा महाराज जी, महासाध्वी श्री ऊर्जा जी, वो भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साध्वी श्री ऊर्जा जी आ जाए और उनके बाद महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब। लचादाय संजय बचेराय, कल्याण भागी सरितोहिता, जे में गुरु सगल मानुषा संयंती, ते में गुरु सलयं पूजया। आगम ज्ञान मोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय आराध्य गुरुदेव परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। गगन चंद्रिका संयम सुमेरु महाश्रम निगुर्नि मैया महासती श्री कौशल्या जी महाराज की जय। गुरु गुण गान गाए मिलके आओ हम, गाए मिलके आओ हम, कर्म क्षय करे हम, गुरु वंदन करे हम, वन से भव भ्रमण कम। जगदीश गुरु स्वरूप हो, साक्षात अरिहंत स्वरूप हो, मधुर वाणी अनूप हो, सिद्ध साधे धर्म के प्रारूप हो। हे अनंत वंदना
ना, ज्ञान अमृत पिलाने आए हो, ज्ञान ज्योति जगाने आए हो, ज्ञान धन बरसाने आए हो, संयम का तेज साथ लाए हो, धन्य धन्य साधना आपकी आराधना, धन्य धन्य साधना आपकी आराधना, नहीं कोई कामना सब सद्भावना, जन्म महोत्सव चेतना जगे, हर धर्म ही लगे। हे प्रभु, आपके जन्मोत्सव पर बस यही मांगते हैं अपने लिए, सभी के लिए, कर कृपा एक गुरुदेव, देव गुरु धर्म ही लगे सगे, राग द्वेष काम हो कषाय खत्म हो, राग द्वेष काम हो कषाय खत्म हो, वृत्ति हमारी सम हो, भव स्थिति चरम हो। प्रभु भगवान फरमाते हैं, हस्त संजय संजय वाय संजय संजय इंद्रिय अक्षर परय सुसमाहि अप्पा, अजप रहे सुसमाहि अप्पा। ऐसे जिनकी हर क्षण हर पल अप्रमत्त अनवरत, ऐसे आपको, और फिर सबसे बड़ी बात है, कोई आकांक्षा नहीं, जो भगवान फरमाते हैं ना, जेय बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत दंतिनो सुतंग तेतिंग परम पंतंग आपलंग होई सबसो। जितनी भी धर्म क्रियाएं हैं, जितने भी धर्म अनुष्ठान है, उनके पीछे कोई भी आपका कोई फलाकांक्षा निदान रहित है, सिर्फ परम निर्जरा के लिए, और आपका यही उपदेश है हम सभी के लिए। और सुतथम च वियाने जैसा भिक्षु, तो ऐसे सूत्र और अर्थ के पास भी आप हमारे उपाध्याय भगवान हैं, हमारे मन मंदिर में विराजमान है, हम आपके बच्चे हैं, और आपका ऐसा ज्ञान का अमृत प्रतिदिन मिल रहा है, और हम अनंत 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 कृतज्ञ हैं मेरे दीक्षा प्रदाता संघ सेतु उपाध्याय भगवान आराध्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज के, जिन्होंने यह कितना सुंदर हमारा जो है समागम कर दिया। प्रतिदिन गुरु और शिष्य का एक ऐसा, तो गुरुदेव आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता हृदय हर समय करता है, हर समय करता है। बस यही कहना है भगवान, आप श्री की कृपा अनवरत प्रकार बरसती रहे आपके 70वें जन्म महोत्सव पर, 70वें जन्म महोत्सव पर गुरनी मैया आगम गगन चंद्रिका संयम सुमेरु महाश्रमी गुरनी मैया महासती श्री कौशल्या जी महाराज साहब के संपूर्ण धर्म परिवार की ओर से, मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा महासती श्री नंदिनी जी महाराज के साथी परिवार की ओर से आपके जन्म महोत्सव पर बार-बार बधाइयाँ। और आज तो ऑनलाइन पर यह अवसर मिल रहा है, भावना भाती हूँ आपके हीरक जन्म महोत्सव पर आपके चरणों का सानिध्य मिले और आपके गुणगान गाने का अवसर मिले। अब आ रहे हैं उत्तरवर्ती महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब, पधारिए महाराज साहब। गुरुदेव के मथन बंदानी आगम पुरुष हिमाचल केसरी ज्ञान के भंडार अमृत पुरुष आगम पुरुष, जो ज्ञान की गंगा बहाकर ज्ञान दान दे करके सबको सराबोर कर रहे हैं, सभी के लिए इतना उपकार कर रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री जी महाराज का आज पावन जन्मोत्सव मनाने का शुभ अवसर मिला। बार बार वंदन नमन स्वीकार हो। हे अमृत पुरुष, आपके लिए आपके जन्मदिन पर मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, कुछ कहने के लिए कोई मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं। सरस्वती भी अगर आपके गुणों का बखान करें वो भी थक जाए, मेरे जिह्वा में वो शक्ति ताकत कहाँ है। आप तो साक्षात सब गुणों के भंडार,
सभी देख रहे हैं, सभी को मालूम है आप क्या कुछ हैं। तो आपका उपकार और आपके उपकार के हम हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे, जो आपने हमें ज्ञान दान दिया। और ये सब होने का समागम, ये जुड़ने के लिए हमारे संघ सेतु उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब और आचार्य भगवान, उनका तो महान कृपा है ही। रविंद्र मुनि जी महाराज हमारे, जिन्होंने ये संयम, ये संघ सेतु, ये सेतु जोड़ करके भी हमारे को बड़ा लाभान्वित किया है, हमें लाभ दिया है। हम आपका बहुत बहुत उपकार मानते हैं और गुरुदेव आपके भी सुस्वास्थ्य की कामना करती हूँ और आपको की बहुत अच्छा, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपका विचरण अच्छा हो और आपके द्वारा हमें ज्ञान ध्यान हम सबको मिलता रहे। हमके हमारी छोटी शादी में जो आगामी आने वाली, वो भी आप गुरुदेव उनको भी आपके द्वारा ज्ञान ध्यान खूब ज्ञान दान मिले। हे दानी पुरुष, आपका ये महादान है, आप बड़े महादानी हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दान दे रहे हैं, बांट रहे हैं। अधिक में क्या कहूँ, तो ये गुरुदेव आपके चरणों में बार बार वंदन नमन करते हुए आपके 70वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई 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 मैं देती हूँ। मेरे गुरुवर जन्मदिन तुम्हारा, मेरे गुरुवर जन्मदिन तुम्हारा, हो बधाई बधाई बधाई, संयमी जीवन ये तुम्हारा, हो बधाई बधाई बधाई। रहे स्वस्थ उत्तम सुखद हो विचरना, हम सबकी यही शुभ कामना। राधा भी चरणों में जन्मदिन की देती बधाई, हो बधाई बधाई बधाई, मेरे भगवान जन्मदिन तुम्हारा, हो बधाई बधाई बधाई। पूर्ण आयु हो, स्वस्थ आयु हो आपके लिए और हमारे लिए भी। बार बार वंदन नमन चरणों में करते हुए आप गुरुदेव को हार्दिक बधाई देती हूँ। बोलिए हिमाचल के श्री पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय। उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री सुप्रिया जी महाराज साहब। जन्म दिवस की शुभ बेला पर खुशियाँ जब और छाई हैं। हम सब साथियों की ओर से उपाध्याय भगवान को कोटि कोटि बधाई है, कोटि कोटि बधाई है। नवकार महामंत्र के चतुर्थ पद पर विराजमान उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के 70वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। गुरुदेव श्री जी का जीवन, जिनकी सहजता, सरलता, विनम्रता, धीरता, गंभीरता बहुत ही अनूठी है। जो गुरुदेव की आगमों की रुचि हमें आज भी देखने को मिलती है, वह बहुत ही अनुमोदनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। गुरुदेव जो हमें ज्ञान का दान अनूठा, शास्त्रों का सरल सहज ढंग से इतने विनम्र भाव से दे रहे हैं, वह हमारे लिए बहुत ही पुण्य की बात है कि हमें ऐसा जो आज अवसर मिल रहा है, यह उपाध्याय भगवान की बहुत महती कृपा है, जिस कृपा का लाभ आज हम ले रहे हैं। गुरुदेव का जीवन कितना स्वाध्याय के अंदर जो तल्लीन रहते हैं, आगमों का गहन गंभीर चिंतन मनन, जो गुरुदेव सदा अपने जीवन का अनमोल समय
स्वाध्याय में लगाते हैं, उससे हम हमारे अंदर भी वह स्वाध्याय की रुचि और बढ़े। हम यही कामना करते हैं कि जो हमें गुरुदेव ने इतना अनमोल ज्ञान आगमों का दे रहे हैं, और हम भी उसी तरह हमारे अंदर भी वह शास्त्र स्वाध्याय की रुचि बढ़े। गुरुदेव की महिमा का क्या कहना है, उनका स्वभाव कितना विनम्रमय है, चाहे कितनी सहजता से वो हमें ज्ञान दान देते हैं, उसकी हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे जीवा में सामर्थ्य नहीं कि हम गुरुदेव के गुणों का बखान कर सके, कि अपने तुच्छ जीवा ये हमारा सामर्थ्य नहीं रखती है। फिर भी हम सभी साधियां गुरुदेव के जन्म दिवस की उनको अंतःकरण से बहुत बहुत बधाई देते हैं। गुरुदेव का स्वास्थ्य निरोग हो, पर गुरुदेव स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, हमें इसी प्रकार आत्मों का ज्ञान देते रहे, और उनकी यह यश गाथा चारों दिशाओं में फैले, ऐसी हम गुरुदेव के प्रति मंगल कामना शुभ भावना रखते हुए गुरुदेव के जन्मदिन पर हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। गुरुदेव का वरदहस्त हम पर बना रहे, उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, ऐसी शुभकामना मंगल कामना के साथ हम गुरुदेव को कोटि 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 बधाई देते हैं। ओम शांति। संत कोकिला महासाध्वी श्री किरण जी महाराज साहब। भर कर के मनाए हम गुरुदेव का 70वां जन्म दिवस। जी भर कर
मेरे आराध्य गुरुवर का जन्मदिन आया है। हम सबने मिलकर मंगल गीत गाया है। हम सबने मिलकर मंगल गीत गाया है। क्योंकि गुरुदेव वो जो स्थान जो मैंने अभी पिछले ही साल वहाँ पर मुझे जाने का सौभाग्य मिला, क्योंकि मेरे दिल की तमन्ना थी, मैंने गुरुदेव कहाँ जन्मे हैं वो घर भी देखना है, वो स्थान भी देखना है। तो कैसी कैसी पहाड़ियों के ऊपर और कैसे कैसे वो गड्ढों को पार करते हुए वहाँ पर पहुँचे, तो मैंने वहाँ नज़ारा अलग ही देखा कि हर बच्चा बच्चा गुरुदेव के प्रति समर्पित है। और कैसे उन्होंने भक्ति दिखाई और हमेशा यही कहते रहे और यानी वो स्थान हमारे लिए एक तीर्थ बन गया। तो ये कहूँगी, मेरे गुरुवर क्या आए, खुद चांद उतर आया। मेरे गुरुवर क्या आए, खुद चांद उतर आया। धरती से मिलने को आकाश उतर आया। धरती से मिलने को आकाश उतर आया। सूरज छुप गया कहीं 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 कहीं, तारे शर्माने लगे 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 लगे। सूरज छुप गया कहीं, तारे शर्माने लगे।
मथेन वंदन। मेवाड़ उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब। महाराज साहब हैं मथेनंदा में आवाज आ रही है मेरी? आ रही है महाराज साहब, आ रही है हमारी। मथेनंदा में भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, आचार्य भगवंतों के चरणों में वंदन, उपाध्याय श्री जी के चरणों में वंदन नमन, गुरु भगवंतों के वंदन नमन। परम पूज्य गुरुदेव श्री उपाध्याय प्रवर जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब का आज 70वां जन्म जयंती। पूज्य गुरुदेव ने जीवन के अंदर जन्म से लगाकर अभी तक आपने जो जीवन जिया, जिन शासन के अंदर चतुर्विध संघ की बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावना कर रहे हैं, और साथ साथ में उपाध्याय प्रवर जी ने पूज्य गुरुदेव श्री उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने बहुत ही अथक प्रयास करके उपाध्याय श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब के द्वारा जो हमारे जैसे नन्हे मुन्ने बाल मुनिराज एवं नन्ही मुनि साध्विया श्री जी को आगम रूपी वाणी प्रभु महावीर का संदेश हमारे तक पहुंचा रहे हैं। हम उपाध्याय श्री जी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि गुरुदेव आप इसी तरह से स्वस्थ रहें और इसी तरह से जिन शासन की प्रभावना करते रहें, और हमारे जैसे अबोध अज्ञानी शिष्य शिष्याओं को और श्रवण संघ के अंदर आपकी छत्र छांव वरद हस्त हमेशा बना रहे। यही हमारी मंगल कामना है, यही हमारी शुभ कामना है। पूज्य गुरुदेव मथेन वंदामी, मथेन वंदामी। संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। पधारी गुरुदेव। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन चरणों में सादर वंदन नमन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जूम मीटिंग में प्रतिदिन उपस्थित रहने वाले परम श्रद्धेय परम पूजनीय आगम पुरुष प्रज्ञा महर्षि उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन चरणों में सादर वंदन नमन। बहुत ही प्रसन्नता है कि कुछ समय पूर्व इसी जूम मीटिंग के माध्यम से आपकी दीक्षा जयंती के अवसर पर मुझे भी और अनेक साधुओं को बधाई देने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज पुनः कुछ समय के उपरांत आपके 70वें जन्मदिन के अवसर पर फिर पुनः एक बार बधाई शुभकामनाएं देने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आपने 70 साल पहले हिमाचल प्रदेश में जन्म लेने के पश्चात परम श्रद्धेय सरल मूर्ति सरल आत्मा श्रद्धेय उपप्रवर्तक जगदीश मुनि जी महाराज के श्री चरणों में आकर के वैराग्यकालीन अवस्था को पार करके जिन भगवती दीक्षा जैन भागवती दीक्षा आपने अंगीकार करी, आपने सरस्वती की आराधना करते हुए ज्ञान की उपासना करते हुए विराट ज्ञान राशि को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करके और गुरुदेव का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता रहा और आप निरंतर भाषाओं का अध्ययन करते रहे। आगम टीकाएं पढ़ते पढ़ते विराट ज्ञान राशि को आपने अर्जित किया और ज्ञान के द्वारा आपका अपना जीवन तो लाभान्वित हुआ ही हुआ है,
उसका लाभ चतुर्विद संघ को भी आप प्रदान कर रहे हैं। आपने ज्ञान के द्वारा अपने आप के जीवन को सार्थक किया है। अपने गुरु जी के प्रति आपने हमेशा विनय भाव के साथ सेवा समर्पण की भावना रखी है। आपका जीवन एक आदर्श जीवन बन गया है। आपने त्याग और तप किया है और लगातार आज भी आपकी तपस्या एकांत तपस्या निरंतर चलती है और आपका स्वभाव बहुत ही मिलनसार और बहुत ही विनम्र स्वभाव आपका है। और आप श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत पिछले 4.5-5 साल से लगातार ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। खासतौर पर आगमों की जो गहराइयां हैं वो आप सबको बतला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपका वो ज्ञान आज ऑडियो वीडियो के रूप में सुरक्षित है और समय समय पर उसको यूट्यूब पर उपलब्ध करवाया जा रहा है और बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से भी लाभ लेते हैं और बहुत से जूम मीटिंग के माध्यम से भी लाभ लेते हैं। आपका ज्ञान दिव्य है, प्रभावशाली है। मेरी तो 70वें जन्मदिन के अवसर पर बहुत शुभकामना ये है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और आप इसी प्रकार जिन शासन की प्रभावना करते रहें और चतुर्विद संघ को अपने ज्ञान प्रदान करते रहें। ऐसे अवसर पर मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों के साथ गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के टोले के जितने भी साधु संत हैं सबकी ओर से आपके पावन पुनीत चरणों में अपनी हार्दिक भावनाएं व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। गुरुजी मथेन वंदानी, आप पधारिए, हमें आत्मा का ज्ञान प्रदान करेंगे। मथेन वंदानी गुरुजी। मथेन वंदानी गुरुजी। हाँ बेटा। सुख साता गुरुजी। हाँ जी। मथेन वंदानी। मेरी ओर से गुरुजी चरणों में बधाई, चरणों में शत वंदन नमन गुरुजी। मथेन। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय संसाहुण। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो, मंगलानंत संवेसिं परमंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, आप सब ने मेरे जन्मदिन के ऊपर अपनी शुभ मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं प्रकट की है। मैं सबका हृदय से आभारी हूँ। सबसे ज़्यादा आचार्य भगवान उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी, जिन्होंने मेरे को ये सेवा का मौका दिया। आप सब लाभ ले रहे हैं, साधुवाद। भगवान की वाणी ऐसे में सुनाऊंगा, कभी सोचा तो नहीं था, कभी मन में आया हो ये भी नहीं था, लेकिन कई बार अचानक कोई पूर्व जन्म के सौभाग्य के बीज थे जागृत हुए। आचार्य भगवान की नज़र पड़ी, उपाध्याय जी का ध्यान इधर आया और हमें जो सौभाग्य का सु अवसर प्रदान किया। मैं अपने आप को इस बात के लिए बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। बस
इसी प्रकार जिन शासन की सेवा करता रहूं, मेरे माध्यम से ऐसे प्रभावना हो रही है, ये तो महा निर्जरा का साधन है। और वे लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस लाभ में सहभागी बनते हैं। तो अब हम अपने प्रसंग पर आ जाएं। श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम 12वां शतक, प्रथम उदेशक, श्रमणोपासक, शांख पुष्कली का प्रकरण चल रहा। 2500 साल से भी पुरानी बात आगमों के माध्यम से धार्मिक लोगों की हमारे सामने आ रही। शंख जी ने कहा तो था कि हम भोजन वाला पोषद करेंगे, बाकी सब त्याग, लेकिन भोजन उसमें करेंगे। लेकिन घर आते आते उसका भाव बदल गया। कहा जाता है ऊपर जाने के लिए निषेध नहीं, नीचे नहीं गिरना। जो संकल्प लिया उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने प्रतिपूर्ण पोषण स्वीकार कर लिया। जब दूसरे श्रवणोपासकों ने देखा वो नहीं आए, तो पुष्कली जी उनको बुलाने के लिए गए। उस समय का किनके प्रति कैसा शिष्टाचार था, इसके भी हमारे को दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। तो वापिस आया, वहाँ पर जो विचर रहा था वहाँ पहुँचे। तैण से पोखली समणो वासाय जेणे पोसहशाला जेणब संख्य समणो वासाय तीणम उवागच्छे। फिर वह पुष्कली श्रमणोपासक, जहाँ पर पोषशाला थी, जहाँ पर शंख श्रमणोपासक थे, तेणे उवागच्छाई वहीं आते हैं। तेणे उवागच्छिता वहाँ आ करके गमना गमनाय परिकमय, गमना गमन का प्रतिक्रमण करते हैं। गमना गमनाय परिकमिता, गमना गमन का प्रतिक्रमण करके शंखं समणोवास्यं वंदाई नमस्ते, शंख श्रवणोपासक को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता, वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले। एवं खलु देवानुप्रिया, इस प्रकार हे देवानुप्रिय, अम्मे हिं से ब्यूले असणे जाव साई में उवखड़ा भी है। हमारे द्वारा वह विपुल अशन पान खादिम स्वादिम तैयार करवाया गया है। तंग गच्छामण देवानुप्रिया, तंग ब्यूलं असनं जाव साइमं असायमाना जा परिजाग्रमाना बिहरामा। हो तो हे देवानुप्रिय, हम चलते हैं उस विपुल अशन पान खादिम स्वादिम का आस्वादन लेते हुए, स्वयं ग्रहण करते, दूसरे को बांटते हुए, पोषपाक्षिक पोषद की आराधना करते हुए विचरे। इसी के बीच में मेरे को बात याद आ गई है। उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि ने कहा कि मेरा वर्ष एकांतर तपस्या चल रही है, लेकिन मेरी एकांतर तपस्या का तो पारना हो चुका है। 11 में हो गया था। फिर उसके बाद मतलब स्वास्थ्य में कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी, मेरे को पारना करना पड़ा। छोट पुट कभी कभार कर लेता हूँ, लेकिन लगातार ऐसे तपस्या मेरी नहीं चल रही। तो अब आगे हम तैण से संख्य समणोवासाय पोखलिंग समणोवास्यम एवं व्यासी। फिर उसके पश्चात वह शंख श्रवणोपासक पुष्कली श्रवणोपासक को इस प्रकार बोले। नो खलु कप्पई देवानुप्रिया तंग ब्यूलंग असनं पाणं खाइमं साइमं असाय मानस जा परिजागर मानस विहरित। हे देवानुप्रिय, वह जो विपुल अशन पान खादिम स्वादिम है, उसका आस्वादन विस्वादन
मतलब बांटना, उसका सेवन करना, जे मेरे को नहीं कल्पता। मेरे को प्रतिपूर्ण पोषण मैंने ग्रहण किया है, मैं वो करूँगा। वैसा करके मेरे को विचरना कल्पता है। कप्पई में पोष शालाए पोषिय स जा विहरिताए। मेरे को पोषशाला में प्रतिपूर्ण पोष, जिसमें चारों आहार का त्याग है, वो करते हुए विचरना कल्पता है। तंग छंदेण देवानुपिया तुभ्य तंग व्यूलंग असन पाण खाइम साइम असाइमाना जा विहर। तो आप अपनी इच्छा से, हे देवानुप्रिय, आप लोग उस विपुल अशन पान खादिम स्वादिम का सेवन करते हुए, पाक्षिक पोषद करते हुए विचरो। तैण से पोखली समणो वासाय संखस समणो वासगस अंत्याव पोष सालाव पड़ी निखमई। फिर वह पुष्कली श्रवणोपासक शंख श्रवणोपासक के पास से पोषशाला से निकलते हैं। पड़ी निखमिता निकल करके सावथिंग नैरिंग श्रावस्ती नगरी के मध्यंग मध्येण मध्य मध्य से जेणे ते श्रवणो वासगा तेणे उवागच्छाई। जहाँ पर वे श्रवणोपासक थे वे ही आते हैं। तेणे उवागच्छिता, वहाँ पर आकर के ते श्रवणो वासाय एवं व्यासी, उन श्रवणोपासकों को इस प्रकार बोले। एवं खलु देवानुपिया संख्य समणो वासाय पोष शालाय पोषहि जा विहर। इस प्रकार हे देवानुप्रियो शंख श्रवणोपासक पोषशाला में पोषद करते हुए इस प्रकार विचरण कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है तंग छंदेण देवानुपिया तुभ्य व्यूलंग असणं पाणं खाइमं साइमं जा विहर। हे देवानुप्रियो, आप अपने इच्छा के अनुसार उस विपुल अशन पान खादिम स्वादिम भोजन को ग्रहण करते हुए पाक्षिक पोषद करने में आप पाक्षिक पोषद करें। संख्येण श्रवणोवासाय नो हब्बम आगच्छय। शंख श्रवणोपासक नहीं आ रहा है। तैण ते समणोवासगा तंग व्यूलंग असणं पाणं खाइमं साइमं आसायमाना विहरन्ति। फिर वे श्रवणोपासक उस विपुल अशन पान खादिम स्वादिम का आस्वादन विस्वादन करते हुए, परिभोग करते हुए, बांटते हुए वहाँ पर पाक्षिक पोषद करते हुए विचरण कर रहे हैं। तैणं तस् संखस समणो वासगस पुब रत्ताव्रत काल समयंसी धम जागरियं जागरमानस अयम यारुवे जाव समुपजिथा सेयं खलु में कल्लं जाव जलंते समणं भगवं महावीरं बंदिता नवंसिता जाव पज्जुवासिता तौ पड़िनियतस पखियं पोषं पारितय तिकट्ठो एवं संपेहता कल्लं जाव जलंते पोषः सालाव पड़ी निखमई। पड़ी निखमिता शुद्ध पावेशायं मंगलायं बत्थायं पवर परिहिये सयाव गिहाव पड़ी निखमई। सयाव गिहाव पड़ी निखमिता पाए वाह बिहार चारेण सावथिंग नैरिंग मध्यंग मध्येण जा पज्जुवासाई अभिगमो नत्थि। तैण ते समणो वासगा कल्लं पाउपभायाय जाव जलंते नहाया कय बलिकम्मा जाव शरीरा सह सह गेह हिंतो पड़ी निखमंती सह सह गेह हिंतो पड़ी निखमिता एगौ मिलायंती एगौ मिलायिता शेषं जहाँ पद्मं जा पज्जुवासंती तैण समणे भगवं महावीरे ते सिंह समणो वासगान तीसेय धर्म कहा जाव आनाय अराहाय भवे। तैण ते समणो वासगा समणस भगवो महावीरस अंत्यं धम्मं सोचा निसम्म हाठ तुठा उठाय उठेन्ति उठाय उठिता समणं भगवं महावीरं वंदन्ति नमंसन्ति।
वंदिता नवंसिता जेणेव संख्ये समणो वासाय तेणेव उवागच्छन्ति तेणेव उवागच्छिता संखं समणो वास्यं एवं व्यासी तोमं देवानुपिया हिज्जो अम्हे अपना चेव एवं व्यासी तुम्हेणं देवानुपिया ब्यूलं असणं पाणं खायमं सायमं जा बिह रिसामो तैणं तुमं पोसः सालाय जा बिहारिये तं सुठोणं तुमं देवानुपिया अम्हे हीलसी अज्योति समणे भगवं महावीरे ते समणो वासाय एवं व्यासी माणं अज्जो तुभ्ये शंखं समणो वास्यं हीलः निन्दः खिंसः गरः अवमन्नः संखेण समणो वासाय पिय धम्मे चेव दड़ धम्मे चेव सुदखो जागरियं जागरिये तैण तस शंखस समणो वासगस। फिर उस शंख श्रवणोपासक के पूर्व रत्तावरत काल समय से पूर्व रात्रि के बाद अपर रात्र आदि रात के बाद के समय धर्म जागरियं जागर मानस धर्म जागरणा कर रहे थे। जब धर्म जागरण जागते हैं, धर्म के संबंध में, तत्व के संबंध में जो कुछ सीखा है, आत्मा के संबंध में ये चिंतन चल रहा था। तो उनके अयम यारूभे जाव समुपजिता अयम यारूभे अजथिये चिंतिये पथिये मनोगय संकल्पे समुपजिता जे भाव मानसिक मन में भाव पैदा हुए। सेयं खलु में कल्लं जाव जलंते समणं भगवं महावीरं बंदिता नवंसिता जा पज्जुवासिता तो परिनियत स पक्यं पोषं पारितयति कटु एवं संपेहि। सेयं खलु में मेरे लिए श्रेयस्कर है, अच्छा है। कल्लंग प्रातः काल सुबह होने पर, जाव जलंते सूर्य के निकलने पर, समणं भगवं महावीरं श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके जा पज्जुवासिता उनकी परिउपासना करके तो परिनियत सा फिर वहां से वापिस आ जब आऊंगा फिर पखियं पोषं पारितय फिर पाक्षिक पोषद का मैं पार ना करूंगा। तिकट्ठु ऐसा करके एवं संपेहि ऐसे विचार करता है, एवं संपेहता इस प्रकार विचार करके कल्लंग जाव जलनते सुबह सूर्य निकलने पर पोषह सालाव पड़ी निखमाई पोषशाला से निकलते हैं। पड़ी निखमिता निकल करके शुद्ध पावेशाय मंगलाय बत्थाय पवर परी ही है। शुद्ध सभा में प्रवेश के योग्य मंगलिक वस्त्रों को उन्होंने धारण किया। मतलब पोषद की जो ड्रेस है, धोती चद्दर आदि होती है, उसको बदल करके जो संसारी वेश है वो धारण किया। और बाकी जो है कोई भी खाना पीना आदि स्नान आदि कुछ भी उसने नहीं किया, क्योंकि उसका संकल्प था मैं वहां से आकर के फिर मैं पारना करूंगा। तो सयाओ गिहाओ पड़ी निखामाई अपने घर से निकलते हैं। सयाओ गिहाओ पड़ी निखामीता अपने घर से निकल करके पाए बिहार चारेण पैदल बिहार चार मतलब पैदल ही सावथिंग नैरिंग श्रावस्ती नगरी के मध्यम मध्येण मध्य मध्य से जा पज्जुवास। भगवान जहाँ विराजमान थे कोष्ठक चैत्य में वहां पर आए, भगवान को वंदना नमस्कार करते हैं और यथा स्थान बैठ के भगवान की परिउपासना करते हैं। अभिगमो नथी अभिगम नहीं है, क्योंकि 5 अभिगमन है, बाकी तो है लेकिन सचित वस्तु के त्याग वाली बात नहीं, क्योंकि है नहीं उसके पास। अचित का त्याग नहीं है, मन से वचन से काया से जो परिउपासना है वो कर रहे हैं। तैण ते समणो वासगा कल्लंग पाव पोहाय जाव जलंते। फिर वे दूसरे जो श्रवणोपासक थे वे
प्रातः सूर्योदय होने पर नहाया, उन्होंने स्नान किया, कैवलिकम्मा बलिकर्म आदि किया। जाव शरीरा अप महग्गा अल्प और लेकिन कीमती आभूषणों से अपने शरीरों को अलंकृत किया। अलंकृत शरीर वाले सह सह गेह तो परिनिखमंती अपने अपने घरों से निकलते हैं। सह सह गेह तो परिनिखमिता अपने घरों से निकल करके एक मिलायंती एक स्थान पर मिलते हैं। एक मिलाई था एक और मिल करके शेषंग जहाँ बाकी वैसे कहना पड़मम पहले अध्ययन ऋषि भद्रकाया जहाँ पज्जुवास या पहले जब भगवान के पिछले दिन भगवान के चरणों में गए थे, भगवान की जाके परिउपासना करते हैं। तैण सामने भगवान महावीर फिर श्रवण भगवान महावीर तेसिंह श्रवणो वासगान उन श्रवणोपासकों के तीसरे धर्म कहा उस महान विशाल परिषदा के धर्म कहा धर्म कथा कहते हैं। जाव आनाय अराहे भवे वहां तक ही जीव आज्ञा का आराधक होता है। तैणते श्रवणो वासगा श्रवण से भगव महावीर से फिर वे श्रवणोपासक श्रवण भगवान महावीर के अंतिम पास धम्म सोचा धर्म का श्रवण करके निसम हृदय में धारण करके हाथ उठा बड़े प्रसन्न हुए संतोष भाव को प्राप्त उठाए उठंती अपने स्थान से उठते हैं। उठाए उठीता अपने स्थान से उठ करके समणं भगवं महावीरं श्रवण भगवान महावीर को वंदंती नमस्ती वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार करके जेने संख्य श्रवण वास तेने वागच्छन्ति जहाँ पर शंख श्रवणोपासक थे वहां पर आते हैं। और उनके मन में तो होगा ना कल तो हमें कुछ कहा बाबा और बाद में पोषण लेके बैठ गया। जो हमें कहता हम भी पोषित कर लेते, हमें तो खाने के लिए कह दिया। तो अब अपनी बात पर उपालंब देते हैं। तेने उवागच्छिता वहां आकर के शंखं श्रवणोवास्यं एवं व्यासी शंख श्रवणोपासक को इस प्रकार बोले तुम देवानुप्रिया हिज्जो अम्मे अपना चेव एवं व्यासी हे देवानुप्रिय तुमने खुद स्वयं हिज्जो कल अम्मे हमारे को अपना चेव स्वयं ही एवं व्यासी स्वयं ऐसा बोला। तुम्हें न देवानुप्रिया ब्यूलंग असन पान खाइम साइम जा बिहरी सामो हे देवानुप्रिय तुम विपुल असन पान स्वादिम आदि तैयार करके वहां पर इकट्ठे होना, फिर हम इकट्ठे आहार पानी करते हुए पाक्षिक पोषण करेंगे। तैण तुम पोष साला जा बहिनी लेकिन आपने जो कहा था हमें तो ये कह दिया और स्वयं पोषशाला में जाकर के प्रतिपूर्ण पोषण लेकर के आप बैठ गए, वहां विचरण करने के तंग सुठूनंग तुम देवानुप्रिय अम्मे अम्हे हिलसी हे देवानुप्रिय तो तुमने आप ठीक आपने हमारी हीलना की है। अम्मे हमारी हीलसी हीलसी में तुमने हमारी अपमान किया है, तिरस्कार किया है। अज्जो ती सामने भगवान महावीर ते समणो वासाय एवं व्यासी वह भगवान के सामने ये बात हो रही है। फिर उसके बाद जब उन श्रावकों ने ऐसा कहा तो भगवान कहने लगे अज्जो हे आर्यो ती सामने भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर ते समणो वासाय एवं व्यासी उन श्रवणोपासकों को ऐसा बोले मानंग अज्जो तुभ्य शंखं समणो वासाय हील निंद खिंस गर अवमन्न हे आर्यो तुम शंख श्रवणोपासक की हीलना मत करो, निंदा मत करो, खिंसना गर्ह मत करो, अपमान मत करो। संखेण श्रवणोपासक प्रिय धम्मे च दर धम्मे च शंख श्रवणोपासक है, शंख श्रवणोपासक प्रिय धर्मी है, दृढ़ धर्मी है। सुदक्षु जागृत जागृय इसने सुदर्शन जागृता जागृत किया है, मतलब इसने अच्छे दर्शन वाला मतलब धर्म ध्यान का जागरण इन्होंने किया है। तो ये जागरण क्या है इसके संबंध में श्री गौतम स्वामी जी महाराज पूछेंगे, फिर भगवान इसका स्पष्टीकरण करेंगे। फिर शंख श्रवणोपासक उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान से प्रश्न करे, फिर उनका कीमत खोना होगा। तो कल जैसे समय होगा, कल तो रविवार है, परसों सोमवार को जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा।